बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारी सीरीज़ बाद ज़शूरा का नवा दर्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के दर्स में मुख्तसरन अहवाल पेश करेंगे इन असीरान अहले बैत का, असीरान करबला का, जो जब काफ़िला शाम में दाखिल हुआ उसके बाद इस लईन यजीद के काफराना अशार और राहब का वाक़या कि जो वैसे तो एक वाक़े की बुनियाद जब मिल जाती है तो हमारे यहाँ फिर माशाल्लाह से उस वाक़े के ऊपर जो है पंख लगाने वाले, यानी पर लगा के उसको उड़ाने वाले, उसको पहिए लगाने वाले और इस एक वाक़े को तरह तरह की जोहतें देने वाले बेशुमार खुतबा बैठे हैं। लेकिन जो असल वाक़या या मुस्तनद किताबों से जितना नकल हुआ है वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। इस वाक़े की आगे बहुत ज़्यादा जहतें हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुराफाती गुफ्तगू है। कहीं पे आपको ये मिलेगा कि इस राहब ने जब सर मुबारक एक रात के लिए लिया, अगले दिन इसका सर वापस करने का दिल नहीं किया तो एक बेटे का सर काट के दिया। उन्होंने कहा जी ये भी नहीं था, दूसरे का, तीसरे का। तो जो इमाम अली मकाम ने जनाब इसको 7 बेटे राहब को अता किए थे वो इसने इमाम पे कुर्बान कर दिए। और उसके बाद जनाब जब सर मुबारक देना पड़ा तो सर से आवाज़ आई कि राहब अपने बेटों के सर अपने जिस्मों से लगा के, तो ये जो मेरे सर से खून टपक रहा है इससे जनाब जिस्मों से लगा के तो उसको जोड़ दो। और फिर जनाब वहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है कि हुसैनी ब्राह्मण जो हैं जिनके यहाँ पे कोई लाल सा निशान होता है ये उसी की नस्ल है। ये इस तरह की चीज़ें, खुराफाती चीज़ें जो साबित ही नहीं है। तो जितना वाक़या मुस्तनद है उतना इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपकी खिदमत में यही वाक़या पेश करते हैं कि जब ये लाइन जो है सर मुबारक को लेके शाम की तरफ रवान दवान थे, रास्ते में ज़ाहिर है क़याम करते थे आराम की गर्ज से, तो एक राहब की दीर के पास इन्होंने फिर क़याम किया। एक राहब पीछे ये छोड़ के आए थे कि जहाँ पे दीवार के ऊपर जनाब ये कुछ अशार लिखे यूनानी में आ गए थे। बहरहाल तो इन्होंने जिस नेज़ा पर सईदुल शुहदा का सर मुबारक सवार था वो एक दीवार के साथ लगाया और रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो सिवाय चंद पहरेदारों के बाकी तमाम लोग सो गए। राहब ने देखा सर मुकद्दस से कोई अजीब सा नूर फूट कर आसमान की तरफ जा रहा है और सर मुकद्दस से तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और कोई कहने वाला ये भी कह रहा है कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। राहब ये अजीब नज़ारा देखकर बड़ा हैरान हुआ। लबे बाम से झांक कर पहरेदारों से पूछा तुम कौन हो? इन्होंने कहा कि हम इब्ने ज़ियाद खबीस के आदमी हैं। फिर दरियाफ्त किया कि ये सर किसका है? इन्होंने जवाब दिया ये हुसैन का सर है। राहब ने कहा कौन हुसैन? इन्होंने बताया कि हुसैन बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राहब ने कहा कि वही मोहम्मद जो तुम्हारे रसूल हैं। इन खबीसों ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, यानी डिटाई की इंतहा देखें कि शर्म भी नहीं आती और डिटाई से कहते हैं हाँ बिल्कुल। ये सुनकर राहब ने कहा कि तुम कितने खबीस और बुरे लोग हो। खुदा की कसम अगर हमारे ईसा का कोई बेटा होता तो हम इसे आंखों पर बिठाते। फिर कहा कि ये सर सुबह तक मेरे हवाले कर दो। इन लाइनों ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। राहब ने कहा कि अच्छा 10,000 दिनार है मेरे पास, वो ले लो और एक रात के लिए सर मुझे दे दो। इन्होंने आपस में मुशावरत की और इन्होंने सोचा कि जनाब जब रात हमने क़याम करना ही है यहाँ पर तो सर बाहर नेज़े पे सवार रहे या अंदर राहब के पास रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 10,000 दिनार भी आ रहे हैं और सुबह सर भी मिल जाएगा। इन्होंने बहरहाल इस पेशकश को मंजूर किया। दिनारों की थैलियां लेकर और सर मुकद्दस को इनके हवाले कर ये सो गए। सर मुबारक चूंकि गर्दलू था, राहब ने इसे साफ किया, खुशबू लगाई और फिर गोद में लेकर सारी रात गिरिया और बुका करता रहा। जब सुबह नमूदार होने लगी तो इसने सर मुकद्दस को खिताब करते हुए कहा, ऐ सर मुकद्दस, मैं सिवाय अपनी ज़ात के किसी और शय का मालिक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के अलावा कोई मबूद नहीं और आपके जद्दे नामदार जनाब मुस्तफ़ा करीम इसके रसूल हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। सुबह सर इनके हवाले किया और खुद शाम तक असीरान अहले बैत की खिदमत करता रहा और एक रवायत के मुताबिक तीर छोड़कर पहाड़ियों में चला गया और वहाँ इबादत खुदा करते करते ही इसने इंतकाल किया। यह भी मनकूल है कि जब लाइन शाम के करीब पहुंचे तो एक दूसरे से कहा कि आओ दिनार तकसीम कर लें। इससे पहले कि ये वाक़या यजीद को मालूम हो जाए कि हमने 10,000 दिनार लेके जनाब सर किसी राहब को दिया था तो क्यों ना उससे पहले पहले हम दिनार तकसीम कर लें। चुनाचे जब थैलियां खोली तो देखा कि दिनार जो है वो पत्थर की ठीकरियां बन चुके थे। अल्लाह अकबर। और उनके एक तरफ
जालिमीन पे लानत थी और दूसरी तरफ कातलीन इमाम अली मकाम पर लानत लिखी हुई थी उन ठीकरियों पर। और ये देख के ये हक्का बक्का रह गए कि वो दिनार जनाब जिनके लालच में इन्होंने सर मुबारक दिया था वो अब ठीकरियां बन चुके हैं। इसी तरह कुछ और वाकयात, मुस्नद वाकयात कुछ कुतब में लिखे हैं। बहरहाल इसके बाद जनाब सफ़र, मसाइब से भरा सफ़र, सख्तियों और मुसीबतों और परेशानियों से भरा सफ़र जो है वो बिलाखिर अपना इख्तिताम को पहुंचा और ये तबाह अल काफिला शाम के करीब पहुंचा। तो जनाब उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा के वाले से एक रवायत मिलती है कि आपने शिमर से फरमाया कि मुझे तुमसे कुछ काम है। शिमर ने कहा क्या काम है? बीबी ने फरमाया कि जब शहर में दाखिला हो तो हमें ऐसे रास्ते से ले जाओ जिसमें देखने वालों की भीड़ कम हो, और इन लोगों से कहो कि जिनके हाथों में सरहाय शोधा है कि वो इनको आगे ले जाएं और हमको इनसे अलहदा रहने दें, क्योंकि हम इस हालत में देखने वालों की कसरत से रुसवा हो रहे हैं। इस शकी ने इस फरमाइश के बरअक्स हुक्म दिया, यानी बीबी ने जो कहा कि राश वाले मुकामात से हमारे काफिले को ना ले जाया जाए और सरहाय मुबारक जो है इनको आगे ले जाया जाए। इस शकील कल्ब मनहूस आदमी ने क्या किया, इसके बरअक्स हुक्म दिया और कहा कि सरों को जो कि नेज़ों पर सवार हैं इन ऊँटों के दरमियान ले जाएं जिन पर मखदूरात इसमत सवार हैं। और फिर इस बाजार यानी बाबुल सआद से दाखिले का हुक्म दिया कि जिस बाजार में दूसरे बाजारों की निस्बत रश बहुत ज्यादा होता था, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये इस खबीस और लईन ने उस पाक बीबी की जो है बात का ये मान रखा। खैर, जब ये लुटा हुआ काफिला सरहाय शोदा के साथ शाम में दाखिल हो रहा था, इस वक्त यजीद लईन अपने इस मकान की बलाई मंजर पर बैठा यह मंजर देख रहा था, यानी इनको शाम में दाखिल होता देख रहा था, जो कि शाम से बाहर जैरून में था। जब इसने दूर से सरों को नौकाए सिनान पर सवार देखा, इस वक्त एक कव्वे ने काई की जिसे नहुसत की लामत समझा जाता था। यजीद लईन खुश होकर यह शार गुनगुनाने लगा कि जब सवारियां जाहिर होएं और सर जीरून के टेलों पर नमूदार होएं तो कव्वे ने काई काई की। मैंने इससे कहा तू आवाज़ें बुलंद कर या ना कर, मैंने रसूल से अपने सारे कर्जे चुका लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस खबीस ने अशार कहे। इन अशार से भी यजीद के दीन का भांडा चौराहे पर ही फूट जाता है। यानी वो लोग जो आज भी इसकी वकालत कर रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया पे आप देखें कि जनाब इस तरह के बज़ाहिर इमाम जुमा, पेश नमाज, मदरसों के प्रिंसिपल और ये वकालत में आगे हैं जी। और जब ये मुस्नद वाक़यात तारीख से ना सिर्फ शिया कुतब से बल्कि बरादरान की कुतब से जनाब पेश किए जाते हैं, उनको झूठा और घड़ा हुआ करार दे देते हैं। तो बहरहाल वकलाए यजीद की कमी किसी दौर में भी नहीं रही। हाँ, ये है कि खुलकर उसकी हिमायत करने की जितनी जरूरत आज कर रहे हैं, इससे पहले इनको इतनी जरूरत नहीं थी। अच्छा जी, इसके बाद अब आपको बताते हैं कि बरादरान के मकतब के चंद जय्यद उलमा और अकाबरीन जिन्होंने इस पर कुफर का फतवा लगाया है, उनमें इब्ने जोजी, काजी अबुल याला तफ्ताजानी और जलालुद्दीन सयूती नुमाया हैं, कि जिन्होंने वाज़िया कहा कि जब इसने हुर्मत रसूल का पास नहीं रखा और इसने बाशगाफ अल्फाज में कहा, ये एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसने ये बात दोहराई कि मैंने आज बदर का बदला ले लिया, उहद का ले लिया, मैंने रसूल अल्लाह से बदला ले लिया, तो फिर इसका क्या ईमान बाकी रहा, तो क्या दीन बाकी रहा जी। उन्होंने खुल के कहा कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है। इसके बाद जनाब जब शोदाए करबला के सर और असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा और साबका तहकीक के मुताबिक इस रोज यकम सफर सन 61 हिजरी थी, तो शहादत हुसैन और यजीद की ज़ाहरी फतह की तकरीब की मुनासबत से दारुल सल्तनत शाम को दुल्हन की तरह सजाया गया और इसे अनवा इकसाम की ज़ेबो आराइश से मज़ीन किया गया। औरतें मर्द लिबास फाखरा ज़ेब तन किए हुए, हाथों में मेहंदी, आंखों में सुरमा लगाए खुशी से तबले और शादियाने बजा रहे थे कि खुदा ने बागियों को शिकस्त दी और अमीर यजीद फतह याब हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। शहर के बाहर लोगों का इस कदर हजूम था कि अरसा महशर मालूम होता था। दारुल अमारा की सजावट तो बयान से बाहर है। यजीद लईन के लिए अनवाओ किस्म की जीनत से जनाब तैयार शुदा खवातीन का मेला था, उसके इर्द गिर्द भी उसके महल के जो उसके शौक थे, जो रसिया था वो। बहरहाल चुनाचे सहल बिन साद सादी साहबी रसूल बयान करते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह से फारग होकर आ रहा था, वापसी पर बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की। जब वापस शाम पहुंचा तो इसकी अजीब हैयत देखी, यानी शहर शाम की। नहरें जारी हैं, दरख्त लहला रहे हैं, लोगों ने मखमल और दीबा के जो है जर्क बर्क पर्दे लटकाए हुए हैं, लोग बहुत खुशो खुरम है, औरतें फर्त व मुसरत और शादमानी से दफे बजा रही हैं। मैंने दिल में कहा कि शायद इस तारीख को शामियों की कोई ईद होगी या कुछ सकाफती त्यौहार होगा जिसका मुझे इल्म नहीं। बहरहाल मैं हैरान था कि जश्न मुसरत है कैसा। इसी इसना में मैंने देखा कि कुछ लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। मैं इनके करीब गया और उनसे दरियाफ्त किया कि आज तुम्हारी कोई ईद है जिसका मुझे इल्म नहीं। तो इन्होंने कहा कि शेख तुम कोई अजनबी या बादिया नशीन मालूम होते हो। मैंने कहा कि खबरदार, मैं सहल बिन साद हूँ, जिन्हां पे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का शर्फ हासिल कर चुका हूँ। इस वक्त इन्होंने कहा कि सहल ताजुब है कि आसमान से खून की बारिश क्यों नहीं बरसती और जमीन अपने अहल समेत पानी में क्यों नहीं धंस जाती।
मैंने कहा कि खुदा के बंदे आखिर हुआ क्या है, बात तो बताओ। तो इसने कहा कि ये नवासा रसूल इमाम अली मुकाम का सर अराक से दरबार यजीद में लाया जा रहा है, जिसकी खुशी में ये सारा कुछ हो रहा। ओह, मैंने कहा कि हैं हुसैन का सर लाया जा रहा है और लोग खुश हो रहे हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया किस दरवाजा से। इन्होंने बाबुल सआद की तरफ इशारा किया। अभी यही गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक क्या देखता हूं कि यके बाद दिगरे कई अलम आ रहे हैं और एक सवार के हाथ में एक नेजा है जिस पर एक ऐसा सवार है जो सब लोगों से ज्यादा रसूल अल्लाह के साथ मुशाबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामिल बहाई में जनाब सहल की ज़बानी इस वाक़या की जो मंजर कशी की गई है वो ये है कि मैंने कई सरों को नेज़ों की नोकों पर देखा। आगे आगे जनाब अब्बास इब्न अली का सर, इसके पीछे इमाम अली मुकाम का सर मुकद्दस, इनके पीछे पीरा सीरान अहले बैत। सर मुकद्दस की हालत यह थी कि इसकी हैबत और दबदबा टपक रहा था। रेश मुबारक मधूर थी जिसमें बुढ़ापे के साथ नुमायां थे, खजाब लगा हुआ था, आंखें स्याह थी, अबरू कोस की तरह नोकदार, पेशानी कुशादा, नाक बुलंद, आंखें उफक की तरह थी, चेहरा आसमान की तरह, और रेशम मुबारक को हवा दाएं बाएं हल्का हल्का उड़ा रही थी। गोया के मालूम ये होता था कि हू बहू ये अमीरुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। इनके पीछे चंद औरतें थीं जो बेकजा ऊंटों पर सवार थी। पहले ऊंट पर एक लड़की सवार थी। मैंने इनके करीब जाकर दरियाफ्त किया कि आप कौन है। इन्होंने कहा अना सकीना बिन्तुल हुसैन, हमारा सलाम हो इस मजलूमा पर। मैंने कहा सहल बिन साद हूं, आपके जद्दे अमजद का साबी हूं और इनकी हदीसें सुन चुका हूं। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। बीबी ने कहा है सहल, इस आदमी से कहो जिसके हाथ में सर है वो इसको आगे ले जाए, ताकि इन सरों को देखने में मशगूल हूं और हर में रसूल की तरफ बरदारी कर दूं और मेरे ताकि मैं इन सरों को देखने में मशगूल रहूं, अपने बाबा के चेहरे से मेरी नजर ना हटे। मेरे पास जो 400 दिनार हैं वो ले लो, लेकिन खुदा के वास्ते इन सरों को थोड़ा सा आगे ले जाने का कहो। चूंकि सर मुबारक इमाम अली मकाम गालबन जनाब सकीना जिस ऊंट पे सवार थी उसके पीछे था और बाकी ऊंटों से आगे था, तो इस वजह से बीबी ने यह कहा। ओहो, इसके बाद मक्तल की कुछ किताबों में दाखिला शाम के वक्त असीरान आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कैफियत लिखी है, जिसमें लिखा है कि लईन दरवाजा में दाखिल होने से कबल ये नया जुल्म ढा रहे थे कि तमाम जन्नो मर्द और तमाम असीरान आले मोहम्मद को गला गोस्फंद की तरह रस्सियों में जकड़ दिया इन्होंने, इस हाल में कि मखदूरात इस्मत और तहारत मकशफतुल वजूहा थी। इनको बाजार से गुजार कर दरबार यजीद में लाया गया, जबकि वो शरीर और शरीर हुकूमत पर नशा इक़्तिदार में चूर मुतमक्किन था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यजीद तेरा क्या ख्याल है कि अगर जनाब रसूलुल्लाह हमें इस हाल में देखें तो इनका क्या हाल होगा। इमाम के इस कलाम का यह असर हुआ कि हाज़रीन में से बेशतर रोने लगे और यजीद ने इन रस्सियों को काटने का हुक्म दे दिया। बाज़ रवायात में इस संदोनाक वाक़या की मंजर कशी जनाब सैयदुल साजिदीन से यूं मरवी है कि जब हम यजीद लईन के करीब पहुंचे तो इसके आदमी कुछ रस्सियां लाए जिनसे हमें बकरियों के गला की तरह, जो बकरियों का गला होता है उसकी तरह हमें जनाब एक दूसरे के साथ पैवस्त करके बांध दिया गया। मेरी और उम्मे कलसूम की गर्दन में और जनाब ज़ैनब और सकीना के कांधों से रस्सी बंधी हुई थी और लड़कियों को हाँका जाता था। अगर हम चलने में थोड़ी भी सुस्ती करते तो जालिम जुल्म ढाते, हत्ता कि इसी हालत में हमें यजीद लईन के दरबार में ठहराया गया। इस वक्त वो अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर कहा कि यजीद तेरा क्या ख्याल है कि अगर अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए और इस साल में हमें देखें तो उनकी अपनी हालत क्या होगी। तो इस लाइन ने फिर रस्सियां खुलवा दी और हाजरीन में से अक्सरियत जो है वो गिरिया करना शुरू हो गई। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये थोड़ा सा मुख्तसरन मुस्तनद अहवाल था जो शाम में दाखिले के वक्त असीरान का जो था एक अहवाल और वाक़यात और किस तरह से जश्न मनाया गया और जनाब सहल बिन साद सादी रजी अल्लाह अन्हु जो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी एक नकल करदा रवायत और यजीद के अशार, ये सारी चीज़ें हमने मुख्तसरन आज के दर्स में पेश की हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स में मजीद कुछ वाक़यात लेकर और ये सिलसिला हमारा आपको बताया जारी रहेगा। इस सिलसिले में हम जनाब अमीर मुख्तार के क़याम तक के जो वाक़यात मुस्नद वाक़यात मुस्नद चीज़ पेश करनी है तो ज़ाहिर है वो मुख्तसरन की जाती है, उसमें ज़ाहिर मिर्च मिसालों से पाक या एक वाक़े की बेस पे आगे दो चार दुमे लगा के वाक़यात की वो बयान करना वो और बात है, वो हमारा मतमे नज़र नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस सीरीज़ के ज़रिए नौजवानों को अशूरा तक के तो वाक़यात सबको बताए जाते हैं, अशूरा के बाद वाले हालात से भी आगही हासिल हो। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।